हाँ, तो क्या हाल है मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा तो करता हूँ स्वस्थ होंगे। अब दुखड़े तो बहुत होते हैं इंसान के जीवन में, लेकिन उन दुखों से उबरना भी पड़ता है। तो ऐसा ही वैकेंसी को लेकर के, आपकी एग्जाम को लेकर के छोटी मोटी जो अपडेट्स है वो आप सबके सामने पेश कर देता हूँ। अब बहुत सारे एस्पिरेंट रहते हैं कि 2-4 से वीडियो जब नहीं आता है ना, तो उनको शांति नहीं मिलती है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स है, तो उनके लिए ये सेशन बहुत ही एक मोटिवेट भरा सेशन होने वाला है, जो कि छोटा सेशन होगा और शानदार सेशन होगा। ऐसा ही वैकेंसी, अब एक तो वो एस्पिरेंट है जिनकी एज को लेकर के दिक्कत हो रखी है, वो डाउट हो रखा है कि यार एग्जाम में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, कोर्ट का निर्णय कब आएगा, क्या होगा, इस पे चर्चा करेंगे। एडमिट कार्ड में भी चर्चा कर लेंगे, एग्जाम के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे, छोटा सेशन होगा। अब देखो जैसी अपडेट आती है उसके आधार पे अपडेट देता हूं मैं। तो बाकी काम भी हमारा ये है कि सेशंस रोज आए, तो अब रोज आएंगे सेशन, तो ठीक है। तो भर्ती पे कोर्ट का क्या फैसला आ सकता है, संभावना क्या बनती है, पहले तो आप अपनी राय रख देना, कमेंट बॉक्स खुला है आप सबके लिए, ठीक है मेरे भाई। अब देखो लास्ट समय में आप पढ़ रहे हो, तो जो जो चीजें आप रिवीजन पे लगे हो तो करते रहो, ठीक है। और देखो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी हिंदी के पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी आरएस मेंस को लेकर के 21 से लेके आपके आज तक, वर्तमान तक, प्रेजेंट तक आपके पीवाईक्यू है विद आंसर के साथ में, जाके ये पढ़ सकते हो। फिर बात करते हैं आपका इको सर्वे हो गया आपका ओल्ड और न्यू वाला, ठीक है। लास्ट ईयर का और इस ईयर का दोनों, आप दोनों पढ़ सकते हो। इको सर्वे की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, ओल्ड भी है नया भी है, इको सर्वे भी दोनों पढ़े इसमें। और हैंड राइटिंग नोट्स कौन से हैं आपके, जो भी सारे है वो हैंड राइटिंग नोट्स हैं, जो भी करंट से संबंधित चीजें हैं ना, करंट अफेयर भी इसमें इंक्लूड ही है, ठीक है। राजस्थान करंट अफेयर है 7-8 महीने का लास्ट ईयर का हैंड राइटिंग शॉर्ट तरीके से, वो आप पढ़ सकते हो। एज और विश जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ लेना, ठीक है। माइंड जोन एजुकेशन एप्लीकेशन पे है, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन पड़ा है, वहां से पढ़ लेना। बाकी जो भी न्यूज आती है अपनी, वो कहाँ मिल जाती है, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाती है। आरजे सुनील चौधरी अपना कौन सा व्हाट्सएप चैनल है, लिंक नीचे मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में। हाईकोर्ट का क्या फैसला आ सकता है, देखो आपकी राय आप रख सकते हो, ठीक है। आपको विचार रखने का, अपना मत रखने का पूर्ण अधिकार है, कोई समस्या नहीं है, आराम से रखो। लेकिन एक बात क्या है कि देखो न्यायालय जो होता है ना, हमारा संवैधानिक, आपको पता है कि लचीला है संविधान पूरी तरीके से, तो समय लगता है इसमें, है ना। अब हम करें क्या, तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कानून की लड़ाई लड़ सकते हैं, और तो क्या क्या ही कर सकते हैं। तो एक चीज इसमें यह है मित्र, सुपारी का न खो दी रे यार। एक चीज तो यह है कि आपका जो फैसला है वो कब तक आ सकता है। देखो मैं ये अभी कोई पूर्ण रूप से नहीं बता सकता, लेकिन 31 मार्च की डेडलाइन दे रखी है, तो उससे पहले पहले क्या हो सकता है, आपका जो हाई कोर्ट का डीबी का जो आपका फैसला है वो आ जाएगा, डिवीजन बेंच का, ठीक है। तो फैसला आपका लगभग 27-28 तारीख को समथिंग आने की संभावना बताई जा रही है। अगर 27 को आ गया तो अच्छी बात है। अब देखो जैसा भी फैसला है स्वीकार्य है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे भी आगे जानी है वैकेंसी तो 21 वाली। अब 25 वाली वैकेंसी आपकी एडमिट कार्ड उसके बाद ही आएंगे। 27 को आपका, जैसे मान लो 28 को, 27 को, 26 को जैसे ही फैसला आ जाए उसके बाद आपके एडमिट कार्ड भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। कोई त्रुटि है, एक समस्या ये भी है कि अब बहुत सारे एस्पिरेंट के हम तो देना नहीं चाहते एग्जाम, फॉर्म विड्रॉ तो कम से कम करवा लेते, एक महीने पहले विड्रॉ तो करवा लेते फॉर्म। तो खैर कोई बात नहीं है, जैसा भी हुआ आप तो क्या ही कर सकते हैं। पेपर अब की बार बड़ा तगड़ा फाड़ू आएगा, है ना। परीक्षा आपकी 5-6 तारीख को होने जा रही है। अब देखो अब एक दो चीजें इसमें भी थिंकिंग वाले, अलग ओवर थिंकिंग वाले एक्सपीरियंस आएंगे, वो बोलेंगे आप तो बोल रहे थे हो जाएगी, मैंने कभी ये नहीं बोला हो जाएगी, मैं ये कह रहा हूं कोर्ट के फैसले पे डिपेंड करेगा। अभी भी ये कह रहा हूं कोर्ट का जो फैसला आएगा, जो डिसीजन, जो निर्णय आएगा, जो फैसला आएगा, उसके आधार पे ये चीज होने वाली है। ना मेरे करने से कुछ होता है और ना आपके करने से कुछ होता है। सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से होती है, संवैधानिक तरीके से होती है। हम एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा हो जाए तो ऐसी अच्छी बात है, और ऐसा हो जाए तो और भी अच्छी बात है। अब देखो फैसला रद्द का आया या यथावत का आया, जैसा भी आया, हमको थोड़ा सा सब्र और करना। इतने दिन सब्र कर लिया है ना, तो 2-4 दिन का सब्र और कर लीजिएगा। हाँ, कुछ एस्पिरेंट्स से भी पूछ रहे हैं कि क्या
हो सकता है क्या कि एग्जाम के बाद में फैसला आ जाए। देखो अभी सुप्रीम कोर्ट का ये भी निर्देश दिया गया था कि 31 मार्च से पहले पहले इसका निपटान करो भाई। तो देखते हैं डिवीजन बेंच क्या करती है, इस पे क्या फैसला आता है। हम सबको इसका इंतजार है, अप्रैल में आपकी एग्जाम होनी है। खैर बाकी मैंने सारी बातें आपको बता दी है। फैसले वाले हो सकता है उस दिन फैसला आ जाए तो मैं लाइव आके चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। जहां पर भी मैं ब्याह शादी में हूं चाहे कहीं पर भी हूं तो आपसे लाइव जरूर आऊंगा, ठीक है। तो ये चर्चा तो अपनी एसआई वैकेंसी को लेकर के थी, ठीक है। सभी आराम से तैयारी करो, रिविजन भी कर लो। बाकी 21 वाले की अगर रद्द हुई ना वैकेंसी तो ये मान के चलना कि आपकी एग्जाम अभी लेट होगी, एग्जाम अभी लेट होगी। तो उसमें वही एस्पिरेंट जा सकते हैं जिन्होंने आवेदन कर रखा है या फिर एग्जाम दे रखी है। खैर ऑल द बेस्ट, अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिएगा, ठीक है।